हमने अभी तक पढ़ा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारा एक जो सबसे मेजर डिफरेंस था वो ये था कि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एसेक्सुअल के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो 2 इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। ये दोनों इंडिविजुअल्स जब तक नहीं होंगे तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, अब क्या प्रोसीजर फॉलो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, हमें पता है कि उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर सेल के अंदर हमें इतने क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सेप्शन होती है, जो होते हैं हमारे सेक्स सेल्स, जिनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं या फिर हम उनको गेमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मेल बॉडी के अंदर हमारे पास मेल गैमेट होता है और फीमेल की बॉडी के अंदर हमारे पास फीमेल गैमेट होता है। जो मेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं ओवम, ओवा या फिर एग सेल। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक 46 क्रोमोसोम वाला सेल है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम वाला सेल है वो मियोसिस के थ्रू 23 क्रोमोसोम्स तक रह जाता है। मतलब कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं, 46 का हाफ 23। तो ये वाले जो सेल है ये तो होते हैं डिप्लॉइड, जिसके अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और मियोसिस के थ्रू जब ये डिप्लॉइड सेल हमारा 23 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इस स्टेट को हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, और ये था डिप्लॉइड सेल। क्या बोला मैंने कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम का मतलब है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो सेल है जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। डाई का मतलब है 2। ठीक है, तो हर एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी होती है, जिसको हमें एज सच पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना जान लो कि वो सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे गेमेट्स होते हैं या फिर जर्म सेल्स होते हैं, सिर्फ यही सेल्स हैं जो हमारे हैप्लॉइड होते हैं। और ये हैप्लॉइड कैसे फॉर्म होते हैं? ये जो डिप्लॉइड सेल है वो मियोसिस के थ्रू हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स का हाफ हो जाता है 23 क्रोमोसोम्स। और ये जो 23 क्रोमोसोम्स वाला हैप्लॉइड सेल है यही हमारा मेल की बॉडी में मेल गैमेट होगा और फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट कौन सा होगा? स्पर्म सेल, और फीमेल के अंदर हमारा ओवम, ओवा या फिर एग सेल। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है कि गेमेट्स फॉर्म होते हैं। ये गैमेट्स किस प्रोसीजर से फॉर्म हो रहे हैं? मियोसिस के थ्रू रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम्स की, हाफ रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम्स की, और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू हमारे गैमेट्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होता है कि मेल के अंदर मेल गैमेट बन गया, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बन गया। अब होती है गैमेट ट्रांसफ़र, क्योंकि नया इंडिविजुअल बनने के लिए इन दोनों का मिलना ज़रूरी है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं तब तक फ्यूजन नहीं होगी। तो मिलने के लिए क्या होता है कि ये जो हमारे पास मेल गैमेट है, मेल गैमेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये होता है उसका हेड और ये होता है टेल, और ये जो मेल गैमेट है ये हमारा मोटाइल होता है, मोबिल होता है, जो भी बोलते हैं,
इसका क्या मतलब है कि वो मूवमेंट कर सकता है। तो इसीलिए जो ये मेल गैमेट है वो मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और फिर उसके बाद ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और इन दोनों के बीच में फ्यूजन होती है, और इसी फ्यूजन वाले प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट तक जाता है, ये मेरे पास एक ही अपनी पोजीशन पे रहता है, लेकिन ये मूव कर सकता है, इसीलिए हम इसको मोबिल बोल रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे से मिले, इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुई और उस प्रोसेस को बोल दिया फर्टिलाइजेशन। यही है हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स। पहला क्या हुआ, गैमेट्स बने, गैमेट्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोला गैमेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट की बॉडी में गया, जिसको बोल दिया गैमेट ट्रांसफ़र। वो दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो फ्यूज़ कर गए, जिसको बोल दिया फर्टिलाइजेशन। अब जब ये जो मेल गैमेट है और ये जो एग सेल है मतलब फीमेल गैमेट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल सेल बनेगा जिसको बोलते हैं ज़ाइगोट। ठीक है, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स थे, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम थे। 23 और 23 मिलकर क्या बन गए, 46 क्रोमोसोम बन गए। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो अभी सिंगल सेल का बना है, जिसको बोला ज़ाइगोट। अब ये जो सिंगल सेल होगा वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल बने, फिर 2 सेल से 4 बने, तो ऐसे करते करते डिवाइड होने के बाद वो एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा, जिस स्टेट को बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, और फिर जब ये एम्ब्रियो इतना डेवलप हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ्स के बाद, जब वो इतना डेवलप हो जाएगा कि उसके बॉडी पार्ट्स हमें विजिबल होने लग जाएंगे, तो उस स्टेट को बोलते हैं फीटस। और जब ये फीटस हमारा डिलीवर हो जाता है तो फिर उसको बेबी बोलने लग जाते हैं। हमें ध्यान रखना है, डिलीवरी के बाद ये जो फीटस है वो बेबी कहलाता है, उससे पहले नहीं कहलाता। तो हमें ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो हमें याद रखना है। यही हमारा इन नोट्स में लिखा हुआ है, सो प्लीज़ रीड इट फ्रॉम द नोट्स। और यही सब चीज़ें हमारी कुछ नोट्स में लिखी हुई है कि ह्यूमन बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो क्या हैं, डिप्लॉइड हैं। डिप्लॉइड का मतलब 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स उस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो जाता है, थ्रू मियोसिस, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है गैमेट्स बनने का, उसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब हमने एक स्टेप पढ़ा था कि गैमेट ट्रांसफ़र होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो गैमेट्स या जर्म सेल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है। जो मेल गैमेट है दैट इज़ स्पर्म सेल, वो स्मॉल है और मोटाइल है। मोटाइल का मतलब कि वो मूव कर सकता है। ठीक है, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो हमारा लार्जर है और उसके अंदर फूड स्टोर होता है। अब ये फूड स्टोर क्यों होता है, क्योंकि देखो ये मेरे पास स्पर्म है और ये एग है, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो मेरे पास ज़ाइगोट बन रहा है। अब ये ज़ाइगोट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यूँ थोड़ी है कि बिना एनर्जी के कहीं पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, नहीं होता। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो इस फीमेल गैमेट ने स्टोर किया होता है फूड। तो इसीलिए ये मूव करता है और फीमेल गैमेट तक पहुँचता है, जबकि ये जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर फूड स्टोर होता है। और जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो इसी फूड से आती है। ठीक है, सो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो हमें याद रखना है। यही जो कॉमन प्रोसेस है वही हमारा प्लांट्स के अंदर यूज़ होता है, वही हमारा एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर भी यूज़ होता है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे डिटेल में, और साथ में ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे डिटेल में। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास।